नमस्कार दोस्तों, हिंदी पॉकेट में फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये प्रेमचंद द्वारा लिखी है। आइए सुनते हैं कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा था। वह खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम्भ भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन। और वह क्या? कारूं का खजाना, आबे हयात, खुशरों का ताज, जामे जम, तख्त ताऊस, परवेज की दौलत नहीं। यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एकाश कोई भी मेरा मददगार हो जाता। एकाश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं बड़े घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर हुआ, बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोरों वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा कुछ दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। वह क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खूनों के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा
के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसे मग्न था कि मानो जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा सचमुच खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद भी ऐसा भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों को याद करना इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों की तड़प तो देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताऊस और जामे जम और आबे हयात जरे परवेज सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीदों में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मिनोसवाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि वह कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोसवाद में आ पहुंचा। दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुलावा भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की, वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति से वह बूंद पेश की और सारी कैफियत बहुत पुरस्सर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर से बेशकीमत कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ मोटी लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो, जैसा कि मैंने पहले ही तेरी जान बख्शी करती है, इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरे ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? और क्या अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा।
दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि वहां जाऊं, कहां जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों से भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं एक बेघर मुसाफिर हूं। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई, मुझ गरीब को बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम्हें इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आंखें निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों तक की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर किस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल हुआ पड़ा था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यह का एक चिता में खुद ब खुद एक लपट उठी सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटे उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते हुए में यह राख को ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों-त्यों अपनी मंजिल को करीब आता जाता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल से उसने दिल के जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के इंतजार होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह सुनकर
वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी फिर बादलों में के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश आवाज ठिकाने पर न पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ो ताकि मासूम के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय में वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में वह पहाड़ के एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े। हरे हरे कपड़े पहने वह हरा आजमा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत कर रहा है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ देख जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा, तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज़्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले से, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी में सोते मैं सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे और भैंसी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते हैं दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना, एड़िया रगड़ना, जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना, गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसे हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक कमजोर से पीला हो गया जमीन पर चेहरा झुकाए, सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए। बोला, ए जवामर्द, तू कौन? जवामर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और इस भारत माँ का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसके त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोलो, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर इधर भटकता हुआ आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो आप मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है मेरे पास जो बाकी रह गया है, सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि
किंतु यहाँ ऐसे वक्त आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। इस वक्त हम बेवतन हैं। जो इस तलवार के घाट उतरे, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान दे सकता है। यह आसपास जो तू लाशें देख रहा है, उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुरा कर गोया कि मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूं। सीने से घाव से चिथड़ा निकाल कर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवा मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपकता था। आखिर सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर अब इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने कहा और उसके दिल ने कहा, वैसे दुनिया में इन खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेज है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की तो बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोशी भी न होने पाया था कि एकाएक सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न काया तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी से के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बराई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखुरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।